हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। श्री राधे राधे मित्रों। मैं के पांडे, पांडे मैथ क्लासेज, आपके अपने यूट्यूब चैनल के पांडे मैथ क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिख रहा होगा आपको, x बराबर अंडर रूट 3/2। और फिर मैंने पूछ लिया कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस के अंडर रूट 1 प्लस एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और डिस्कस किया, देखो ये कुछ यूनिक स्टेप होते हैं इसके अंदर, यूनिक टाइप हैं, और ये वो सदाबहार टाइप हैं जो 2012, 2011, 2010 में भी आते थे, और मैं ये कह दूं आपको कि ये बीच में भी आते रहे, और आज भी ये क्वेश्चंस बराबर आ रहे हैं। अपने 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 तरीके से इन क्वेश्चनों को वो पेश करता है, दे देता है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चंस के बारे में आप ये देख लो एक बार कि क्या लिखा हुआ है, x बराबर अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैं इस क्वेश्चंस को कराने आया हूँ, मैं ये समझाने आया हूँ आज आपको कि ये जो टाइप बनाए जाते हैं एग्जाम में, इस तरीके के जो क्वेश्चंस रखे जाते हैं आपके सामने, उनका सिस्टम क्या रहता है, उन क्वेश्चंस को देता कैसे या वो बनाता कैसे, ठीक है। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं अब। सबसे पहली बात, ये जो x बराबर दिया हुआ है यहाँ, ये जो x का मान दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको, x बराबर अंडर रूट 3/2, ये जो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये हमेशा इस टेक्निक से दिया होता है कि नीचे है, नीचे ये जो अंश बटे हर में जो लिख रहा है, गौर से देखना और समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। हर में जो संख्या है उसका दोगुना करो और उससे एक कम ऊपर देगा। ज्यादातर 99%, अगर इस टेक्निक पे अगर उसे क्वेश्चन बनाने होंगे तो वो कुछ इसी प्रकार आपके लिए रखेगा कि x बराबर अंडर रूट 3/2, तो इसका मतलब है कि हर का दोगुना करके और उससे एक कम ऊपर रख देगा। मैं क्या समझा रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई नीचे 3 होता, तो फिर ऊपर ये कोशिश ये करता कि 3 दूनी 6 और 6 में से एक गया तो 5, तो फिर वो इस पर काम करता, इस तरीके से वो देने की कोशिश करता, मतलब रूट 5/3 देता फिर आपके लिए। मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर जैसे x बराबर, अगर नीचे उसने 4 रखा होता तो 4 दूनी 8 और 8 का एक कम कर दो, तो कुल मिला के ऊपर ये इस तरीके से देता। मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ आपको कि x की जगह वो क्या क्या दे सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो हम बता ही देंगे कि ये सब वैल्यूओं पर इनको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ तो मैं आपको बता ही दूंगा। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर उसे नए क्वेश्चंस बनाने होंगे या कल को नए क्वेश्चंस वो अगर बना के देगा, तो कुछ इसी फॉर्म में इसी तरीके से बना के देगा। मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों करता है वो, इससे क्या फायदा होता है उसको। चलो देखिए, पर समझ लो एक बार। आप लोग इस तरह का नीचे 5 देता तो मैंने 5 का दो गुना कर लो 10, और 10 में से एक कम कर लो 9, तो ये अंडर रूट 9/5 देता। या फिर जो मान लो कि इस क्वेश्चन को शायद वो देता भी नहीं, क्योंकि 9 का मतलब तो तुम जानते ही हो कि 3, अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3/5 आप यहाँ से ऐसे आराम से बोल दोगे। तो फिर इतना आसान तो वो नहीं देगा कि ले चलो x का मान 3/5 और फिर इसमें रख दो, तो ये फिर थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखो कि साहब अगर नीचे 6 दे देता तो हाँ बिल्कुल दे देगा। आप अंडर रूट 6 दूनी 12 में से एक कम कर लो 11 बटा, तो कुछ इस तरीके से वो देता रहेगा तुम्हारे लिए। मैं क्या समझा रहा हूँ फिर से समझो। अगर मैंने नीचे 7 दे दिया तो ऊपर अब 13, अब तो समझ में आ गई होगी कि 7 दूनी 14 और 14 में से एक कम 13, मतलब फिर से समझो कि नीचे 8 दे दिया तो ऊपर 15 देगा, अगर नीचे 9 दे दिया तो ऊपर 17 देगा, 9 दूनी 18 17। समझ पा रहे होंगे कि नीचे जितनी संख्या देगा उसका दोगुना और उससे एक कम ऊपर देगा। तो इसका मतलब है कि फिर तो ये एक पैटर्न पर समझ में आ जाएंगे, एक ही पैटर्न पर समझ में आ जाएंगे। अगर मैं इसका टेक्निक बताऊं कि जब भी आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू दे, जब भी कुछ इस तरीके की वैल्यू दे, जैसे x, अब इस पे मान लो तुमने कहा कि भाई अंडर रूट 1 + x निकालना, बात समझना मेरा कहने का मतलब। मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर x का मान ये दिया है तो और उस पर ये निकालना है, तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट कह देंगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बस इनका तरीका यही है कि अगर ऊपर की जितनी भी संख्या लिख रही है, जैसे ऊपर अंडर रूट 13 लिख रहा है, तो नीचे तो अंडर रूट 14 लिख लो।
समझना, एक ज़्यादा लिख लो। √13 है तो √14 लिख लो, और ऊपर √13 लिखा रहने दो, और उसमें एक जोड़ दो। √13 में फिर अलग से एक जोड़ दो, एक जोड़ दो, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस। में क्या समझा रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर क्या होता, जो सर √14 तो ऐसे ही लिखते, और ये √13 माइनस का एक लिख देते। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाई है। चलिए फिर समझिए एक बार और, एक बार और समझो इसे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा और आपको फिर से समझाता हूँ मैं, कि अगर मान लो जैसे अगर इस पर मैं पूछता कि भाई इस वाले मान पर मुझे बताओ √1 + x बताओ, तो फिर तुम क्या कहते। मैं ये समझा रहा हूँ, अंडर जैसे 15 है तो पहले तो लिख लो क्या नीचे √16 है, ये बिल्कुल ठीक है साहब, और ऊपर चलने दो जो √15 है प्लस का 1, बात खत्म। समझ में आई होगी। फिर आगे √16 का वर्गमूल तो 4 होता है, ये तो आप निकाल ही लोगे, इसकी चिंता तुम्हें करनी नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे आ रहे हैं, कैसे मैं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ थोड़ा सा बेसिक पार्ट होता है, तो थोड़ा सब्र रखें। बेसिक पार्ट आपके सामने आ जाएगा और बेसिक पार्ट हो जाएगा तो फिर ये सब चीज़ें फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पर ये है कि हाँ, अब आप ये कॉन्फिडेंस में आ जाओगे इतना करने के बाद कि यार ये कुछ भी दे दे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि √3/2 ही देता रहेगा हमेशा ही। ठीक है, इनमें से किसी भी तरीके से कोई भी मान दे सकता है। तो चलो एक बार फिर से मुझे बताओ, क्या आप यहाँ से √1 + x निकाल दोगे क्या इससे। तो आप इतना कहना कि सर 17 है तो नीचे 18 रख लेंगे, नीचे 18 रख लेंगे, और ऊपर √17 है और उसमें एक ऐड कर लेंगे। कहने का मतलब ये कि नीचे 18 है, ऊपर तो √17 ही रहने दो और उसमें एक एक्स्ट्रा लिख दो, बस ऐसे लिखते चले जाएंगे। देखो फिर मैं समझाता हूँ एक बार। यहाँ से अब मैं इसे तो कर रहा हूँ साफ, और आपको √3/2 वाले का सीन समझा देता हूँ कि अगर मान लो ये वाला मेरे पास मान दिया है और मैं कह रहा हूँ कि √1 + x बताओ, तो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे √3 है तो यहाँ √4 कर लो, एक एक्स्ट्रा लिख लो, और सीधा सीधा √3 + 1 ऐसे करके आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब √3 + 1/2, √3 + 1, और 4 का वर्गमूल तो 2 आ गया। जिसका वर्गमूल निकाल सकते हो उसका तो निकाल ही दोगे ना आप, उसके लिए चिंता क्यों करते हो आप। ये सर माइनस आ जाए तो ये बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर माइनस आ गया तो अपने पास में तरीका वही है कि √4 तो लिखना ही है, ऊपर √3 - 1 लिख दो, तो फिर से ये आ जाएगा √3 - 1/2। तो ये दोनों वैल्यू निकल जाएंगी, ये दोनों वैल्यू जो √1 + x या √1 - x, अक्सर आपसे ये एग्जाम में पूछता है। ये एक यूनिक टाइप है, और ये यूनिक टाइप जो होते हैं आपके, ये सदाबहार टाइप इस तरीके के होते हैं कि कभी भी एग्जाम में आ जाते हैं। 2019 में देखने को मिला, 2020 में देखने को मिला, और इससे पहले तो मैं न जाने कितने सालों से इन्हें करा ही रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं, ऑफलाइन में भी तो बराबर समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया फ्यूचर के लिए सोच के चलो कि कहाँ से सवाल बना दे, कोई पता नहीं है उसका। ठीक है, तो सवाल की टेक्निक समझ में आ गई होगी कि अक्सर इन सवालों को कैसे देता है। तो एक बार फिर से सुन लें सब के सब एक बार, कि इन सवालों को जब भी वो बनाता है तो क्या करता है कि नीचे कोई भी हर्फ लिख लेगा, कोई भी, और अंडर रूट में ऊपर जब भी रखेगा तो हर का 2 गुना और उससे एक कम रखेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी का फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, चलिए और मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। मतलब ये बहुत बढ़िया टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, होता कैसे है, आता क्यों है ये ऐसा, तो मैं अब थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। एक्चुअल में होता ये है कि ये एक अपना सीधा सीधा इस कंडीशंस पर फूड वर्क बन जाता है, और हम फूड वर्क बनाने के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही तो फॉर्मूले हैं। अब आप अगर जानते हो तो, जो सर a + b का होल स्क्वायर, एक तो ये होता है a² + b² + 2ab। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, अगर किसी ने अगर इसी का अंडर रूट पूछ डाला तुमसे, तो फिर तुम कैसे करोगे। आप कहोगे कि साहब a + b को बाहर ले लो, 2 बार है तो इसका आंसर a + b आ जाएगा। अगर आप इसका वर्गमूल निकाल रहे हो तो a + b इसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं बहुत गूढ़ ज्ञान में घुस सकता हूँ, पर मैं नहीं घुसना चाहता अभी, बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर इस फॉर्म में दे दे, देखो a² b² + 2ab, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ अगर कल को मैं तुमसे यूँ कहूँ कि कहीं 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और प्लस के 2 गुणा
5 गुणा अंडर रूट 3 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आप बताओ ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? आप कहोगे यार आपने तो सीधा ही तो लिख दिया, ये तो हमें दिख ही रहा है, आपने सीधा ही तो लिख दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2a इंटू बी, ये 5 प्लस के, अब देखना मैं क्या समझा रहा हूँ कि 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, जो सर आपने पूरा पूरा लिख तो दिया है इसको, ये 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब इसमें से बाहर निकाल दो, कितना बाहर निकाल दो, जो 5 प्लस के अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। परंतु क्या वो इतना आसान और सस्ता देगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं देगा। वो ऐसे करके क्यों देगा? वो करके देगा आपको कि साहब ये 25 और 3 28, वो क्या करके देगा, वो ऐसे बना के देगा आपको। वो यूं क्यों कहेगा तुमसे? वो कहेगा कि 28 है और ये प्लस 2 अंडर रूट 25 या 75 दे सकता है, नहीं अंदर ऐसे करके दे देगा। ठीक है, वो इसका पूछेगा कि बताइए इसका वर्गमूल बताओ, तो आप फिर इसको वापस से जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे तब आप इसके फैक्टर करके देखोगे 75 के। देखो आगे तो 2 है ही हमारे पास, ये 2ab वाला पार्ट है, ध्यान रखना, तो 2 को तो हमें छेड़ना नहीं है। परंतु अंडर रूट 75 को जब हम करके देखेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे कि 25 या 75, मतलब 75 को यूँ तो 15 5 75 भी कह सकते हैं, परंतु हमें ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है कि जिनका टोटल भी साथ में ध्यान रहे 28 आ जाए। तो 15 और 5 में तोड़ोगे, 15 5 75, तो फिर तो 20 हो जाएंगे 15 और 5। परंतु 25 या 75 करोगे तो कन्फर्म आप कह दोगे हाँ सर हम पक्का 25 और 3 में तोड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि आप जब आप इसको बेसिक से करना शुरू करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 28 हमें 25 और 3 में ही तोड़ना है। ठीक है, क्या समझ में आ गई कि हाँ अपने पास में ये 75 दिया हुआ था, तो अब इसको भले ही ऐसे लिख लो कि सब अंडर रूट 25 लिख लो, इसको अंडर रूट 3 अलग अलग कर लो, भले कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको 5 का स्क्वायर कह सकते हो, जो सर बिल्कुल कह देंगे। 3 का अगर स्क्वायर नहीं जानते तो हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर कह देंगे, प्लस के 2ab, तो 2 गुणा यहाँ से ये 5 है ही अंडर रूट 25 का वर्गमूल, और ये अंडर रूट 3। अब मुझे बताओ क्या इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कह देंगे क्या, मतलब 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर कह देंगे क्या? ये बिल्कुल कह देंगे। तो इसमें से एक जोड़ा बाहर निकाल लो, ये लो बाहर निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा 5 प्लस के अंडर रूट 3। तो मैं क्या समझा रहा हूँ कि जैसे इधर की साइड में फिर से देखो कि ये 5 प्लस के रूट 3 इतने आराम से जो तुमने यहाँ बोल दिया था, वहाँ थोड़ा सा तुम्हें काम करना पड़ा, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान तरीके से वो देता नहीं है जितना आप सोच लेते हो। ठीक है, तो चलिए मैं इन टॉपिकों पर तो जब भी मैं घातांकर्डी वगैरह पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको जीरो लेवल से ही लूंगा। और एक बार मैंने कोशिश की है ये समझाने की कि अगर आपको समझ में आ जाए तो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, हो सकता है जरूरी नहीं कि बीच में माइनस होता तो यहाँ माइनस लग जाता। समझ रहे हो ना? पूर्ण वर्ग के 2 ही फॉर्मूले तो होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। तो चलो अब मैं इसका इतना मैंने समझा दिया, अब मैं इसका कॉन्सेप्ट, अब जैसे अब आप कहोगे सर इसका मतलब समझाओ हमें, तो क्या आप क्या कहना चाह रहे थे कि x का मान अगर अंडर रूट 3/2 है, ठीक है ना, इस सवाल को होल्ड ऑन करना अभी, तो फिर ये बताना मुझे कि भैया अंडर रूट 1 प्लस एक्स कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स कैसे निकालेंगे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो आप कहोगे सर एक काम करो ना बेसिक से कर लो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, 1 प्लस एक्स की वैल्यू डाल दो, ये रूट 3/2। ठीक है, समझना थोड़ी सी मेहनत तो लगती है परंतु चीज़ें जब ही समझ में आती है, जब बेसिक समझोगे करोगे तो ही तो समझ में आएंगे। तो यहाँ से आपने कहा बिल्कुल ठीक है, एक्स का मान रख दिया, अब 2 एलसीएम ले लिया, 2 का गुणा कर दो, तो 2 प्लस के अंडर रूट 3, ये लो, ये हमारा 2 प्लस अंडर रूट 3/2 आ गया। अब क्या करें सर भाई, अब इसका कोई होल स्क्वायर तो है नहीं, ये 2 प्लस रूट 3 का, सो तुम बाहर निकाल दोगे, तो अब इसको होल स्क्वायर बनाना तुम्हारा काम है। अब तुम कैसे कर सकते हो कि 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, ये ठीक है सर। फिर इसके बाद में 2 का गुणा इन दोनों में करना शुरू कर देंगे, 2 दूनी 4 और प्लस के 2 रूट 3 और बटे नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, अब तुम देखो ना, 4 प्लस के 2 रूट 3, क्या रूट 3 का ऐसा फैक्टर हो जाएगा कि जिनका गुणा करें तो 3 आ जाए, टोटल आ जाए 4? तो अब आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 1 4। ठीक है, तो फिर आप इसको यहाँ से खोल दोगे और फिर आप आराम से इसको यहाँ ऐसे लिख दोगे। अब आप कहो तो मैं खोल दूं पूरा,
और नहीं तो ये सीधा सीधा होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, ये लो बटे नीचे 4 है। मैं ये समझा रहा हूँ, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना वापस, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 4 आ जाएगा, और 2a भी करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि 4 प्लस के 2 रूट 3 जो है ना वो इसका होल स्क्वायर है। आप चलो यहाँ से फिर समझ लो, 4 प्लस के 2 रूट 3 है। मैंने क्या किया, 4 को 3 और 1 में तोड़ दिया, 2 अंडर रूट 3, और 3 को लिख दिया अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख लिया 1 को 1 का स्क्वायर, और प्लस के 2 रूट 3, और भले 1 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या अब समझ में आ गई क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या यहाँ से ये समझ में आ जाएगा आपकी में क्या अब सब ये रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये फॉर्मूला बन गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब बिल्कुल ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो अब आपकी बात समझ में आई होगी कि ये सब कुछ अंडर रूट में आ गया। ये लो मैं एक बार लिख देता हूँ कि अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया और नीचे 4 आ गया। अब इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो, आपने कहा था रूट 3 प्लस 1 और बटे, थोड़ी सी देर के लिए समझना, अगर मैं रूट 4 को रूट 4 ही लिखा रहने दूँ तो वो ट्रिक टेक्निक समझ में आ गई क्या तुम्हारी में, 4 का वर्गमूल तो तुम निकाल लेना, 2 कर लेना, परंतु अब मैं तुमको ये समझा रहा हूँ, क्या ये मैं डायरेक्ट जो तुमको सिखा रहा था कि आपको बेसिक मेहनत नहीं करनी, मैं आपको क्या सिखा रहा था आप ध्यान से देखो समझो। देखो थोड़ा सा तो मुझे टाइम तो लगता है, 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाती हैं चीज़ों को समझाने में, क्योंकि आपको सही से समझ में नहीं आया तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या रह जाएगा यहाँ, ठीक है। और पहला ही पहला फिर मेरा इस तरीके का वीडियो है, तो मुझे भी अभी थोड़ा सा क्या है कि ऑनलाइन में धीरे धीरे आदत में आ जाएगी मेरी में भी, ठीक है। तो समझना चीज़ों को, और कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए ना तो इन्हें थोड़ा ध्यान रखना 1-2 दिन तक तो, ठीक है। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं जीरो लेवल से बच्चों को भी चलाना पसंद करता हूँ और खुद को भी जीरो लेवल से चलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे सब्सक्राइबर अभी ज़्यादा नहीं है, 100-200-250 गलती से हो गए होंगे, वो भी अगर हो गए होंगे तो अगर 300 के आसपास होंगे तो समझना कि वो भी शायद पता नहीं कैसे हो गए, जब मैंने कोई विशेष ऐड नहीं किया, नहीं मैं ऐड करता हूँ ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ से आगे अगर मैंने मेहनत की तो 100% मुझे सब्सक्राइबर मिलते चले जाएंगे, मतलब मेरे बच्चे मुझे देख लेंगे, नहीं तो वरना छोड़ देंगे, बात खत्म। दुनिया में पर कहीं भी मेहनत करने को तैयार है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए एक बार समझो, मैंने आपको ये समझाया था शुरू शुरू में कि अंडर रूट 3/2 इनका टेक्निक क्या था। इसका टेक्निक ये था कि ये जो नीचे हर जो दिया है उससे अक्सर ये अगर इस तरीके से आ जाए या तो ये दे देगा, समझना मेरी बात। अगर इसी टेक्निक पे आए तब तो तुम डायरेक्ट कहना, नहीं वरना मत कहना, ठीक है। कौन सी टेक्निक पर, कि हर का 2 गुने से 1 कम होगा ऊपर, 2 दूनी 4, 4 से 1 कम 3 बिल्कुल है। तो फिर आप मैंने बताया कि डायरेक्ट आप सीधा ऐसे ही लिख सकते हो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स निकालना है तो साहब रूट 3 है तो इसको तो एक एक्स्ट्रा बना के लिख लो 4, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बना लो, और ऊपर रूट 3, और अगर बीच में प्लस है तो आप प्लस का 1 लगा देना, बीच में माइनस है तो फिर माइनस लगा लेना, ठीक है। तो ये देख लो जो लास्ट सॉल्यूशन जो मेरा आ रहा है ना ये वाला मैंने आपको डायरेक्ट लिखना बताया था कि एग्जाम में डायरेक्ट लिख दो। बेसिक में तो भाई टाइम तो लगेगा फिर अगर आप बेसिक करोगे तो, ठीक है। देखिए दोबारा फिर समझिए, अगर मैंने ऐसे कहा कि अंडर रूट 5/6/3, सॉरी, तो ये बताओ कौन से पैटर्न पे चल रहा है, नीचे 3 है इसका दोगुना कर लो 6 और उससे 1 कम है ये बिल्कुल, तो इसका मतलब डायरेक्ट बताओ मुझे अंडर रूट 1 प्लस एक्स का मान क्या है। तो आप क्या कहोगे, या तो यहाँ से समझ लो कि 3 दूनी 6 का अंडर रूट कर लो, या ऐसे कर लो कि ऊपर जो संख्या होती है उससे एक ज़्यादा नीचे लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद में फिर एज एड चलने दो कि रूट 5 है तो रूट 5, और संग में प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, ये ध्यान रखना एक ज़्यादा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा लेते। क्या अब मुझे बताओ ये बात आपकी समझ में आ गई क्या, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो फिर ऐसे सवालों को हम बहुत जल्दी आसानी से कर लेंगे, फोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप, बेसिक है। चलिए साफ कर रहा हूँ मैं, श्री राधे
नमस्कारम। क्या बात है यार, ये तो भाई मेरे ब्लड में है। राधे राधे तो मैं बोलता रहता हूँ तो आखिर बरसाना धाम का। तो राधे राधे तो ये स्वाभाविक निकलता है मेरे मुंह में से। ऑफलाइन में भी निकलता है और यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ भी निकल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार इस क्वेश्चंस को मैं अलग कर देता हूँ, थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। ठीक है, ये लो, चलिए देखिए। एक्चुअल में दिया क्या था आपके लिए, अब मैं एक दो टाइप समझाऊंगा। अगर एक्स बराबर जैसे अंडर रूट 3/2, तो अब मुझे बताओ, अगर किसी कोई बंदा ये पूछ रहा है कि रूट 1 - x का मान क्या होगा, तो अब आप देख लो फटाफट कैसे करोगे। यूँ सर, हमें बस इसका लिखने का तरीका अगर मैं एक बार यहाँ समझा देता हूँ फिर से। अगर ये निकालना है, एक हमें वैल्यू माइनस में निकालनी है, तो ये दो वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो ऊपर की संख्या लिखी हुई है उससे एक ज़्यादा नीचे लिख लो, और बाकी का तो फिर रूट 3 और फिर एक प्लस में, और ऐसे ही रूट 3 - 1/√4। और तुम अगर इसका वर्गमूल जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो फिर ऐसे कैसी लिखी रहेगी चीज़। ठीक है, जो हम तो जानते हैं इसका वर्गमूल अंडर रूट 4 का। ठीक है, तो अब इनको सीधा सीधा यहाँ रख दो। अब तुम देखो कितने आसान हो गए अब ये सवाल। अब आपने क्या किया कि अपनी नॉलेज का यहाँ थोड़ा सा दुरुपयोग कर दिया, कि हमें ये सब चीज़ जानते थे और हमने डायरेक्ट कर लिया इन चीज़ों को। ठीक है, फिर कर लोगे। ये लो, दो एलसीएम ले लो। ऊपर आ गया रूट 3 + 1, और यहाँ से रूट 3 - 1, एक से एक कैंसिल, और 2√3/2, और 2 से 2 कैंसिल। अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब मैं अपने मन से और एक आध क्वेश्चन समझा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये लो, साइड में हट जाता हूँ भाई मैं। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, बच्चे को, तो ले ले, और नहीं तो वीडियो को एक दो बार रिपीट कर करके देख लिया करो। ठीक है, चलिए देखिए। अब मुझे बताओ एक बार सब लोग, अगर मैं आपसे ये कहूँ क्वेश्चन, एक्स बराबर अंडर रूट 63/32, क्या आपको समझ पा रहे हो क्या कि एक्स का मान मैंने क्या दे दिया, अंडर रूट 63/32। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ अब कि बताइए, अंडर रूट 1 + x माइनस के अंडर रूट 1 - x बताओ। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो यकीन मानना आप कहीं भी धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और मैं हमेशा आपको ऐसे टाइप बताता रहूँगा कि ये बिल्कुल यूनिक टाइप है। ये कैसे बना रहा है, तो पहले तो सोच पहुँचाओ फटाफट जल्दी। 32×2 = 64, और 64 से एक कम 63, बिल्कुल सही चल रहा है। इसका मतलब तू जल्दी जल्दी डायरेक्ट ऐसे लिखना शुरू कर दे। जो 32 है तो 64 लिख ले नीचे अंडर रूट, या फिर इस 32 पे ध्यान ना देके जो ऊपर संख्या है उससे एक ज्यादा लिख ली। 63 है तो यूं कह ले सर 64 लिख लूंगा। और ऊपर अब ये मत पूछना कि ये आया कैसे, क्योंकि बेसिक देख लेना पीछे का जो 5-7 मिनट मैंने बिगाड़ी है ना आपके लिए, उसको देख लेना एक बार। ठीक है, कि ये कैसे आया होगा। a+b का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला बना के ये सब कुछ चलता है, और वो भी मैंने थोड़ा सा वैसे कोशिश तो की है समझाने की, परंतु अगर आपको लगे कि नहीं उसे बहुत अच्छे से ही समझना है या कुछ ज़्यादा ही हमें समझना है, तो फिर उसके लिए हम घातांकर्डी जब भी पढ़ाएंगे आपको इसी चैनल पर, तब आपका पूरा क्लियर रख लेंगे। ठीक है, इनको जल्दी जल्दी करते जाओ फटाफट। ये लो साहब, ये भी अपने पास में बीच में माइनस है भाई, बीच में माइनस है। तो यहाँ अंडर रूट 64 तो हमें लिखना ही है, कुछ कोई नहीं, बस केवल ध्यान रखो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, रूट 64 एलसीएम ले लो। वैसे रूट 64 को आप समझ पा रहे होंगे, 8 लिख लेंगे और बाद में लिख लेना। और यहाँ से आ गया ये रूट 63 + के 1, माइनस का गुणा दोनों में कर लो। ये जो आगे माइनस है ये दोनों में गुणा होगा, तो माइनस के रूट 63 आएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये लो, तो रूट 63 से रूट 63 तो कट जाएगा, समझ पाए होंगे। ऊपर 2 आ गया। रूट 64 का वर्गमूल तो हम अच्छे से जानते ही हैं 8, और ये लो आंसर 1/4। ये देखो कितना प्यारा आंसर आया है। क्या ऐसे सवाल अब कर पाओगे आप एग्जाम में, और ये आ सकते हैं अब आगे, ध्यान रखना। ये आगे आपके लिए आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, एक बार नोट कर लो। ये लो, मैं साइड में हटता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या आप फटाफट नोट कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक
ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है बस केवल कि आप अंडर रूट 1+x और 1 - x कितनी फास्ट निकाल सकते हो। एक बार पूरा मैं फिर से हटा देता हूँ और मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ और मुझे बताना क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या। x बराबर अब की बार दे दिया मैंने, ये लो अंडर रूट 15/8। तो मैं अब की बार तुमसे पूछ रहा हूँ अंडर रूट 1+x प्लस के अंडर रूट 1 - x अंडर रूट 1+x माइनस अंडर रूट 1 - x, इसका मान बताओ। मतलब बड़ा हैवी सा लगेगा देखने में, और आपकी जानकारी के बता दूं ऐसे ही सवाल देगा वो एग्जाम में। नीचे 8 दूनी 16 से एक कम, बिल्कुल सही चल रहे हो, तो इसका मतलब आपको दो वैल्यू बहुत अर्जेंटली मिल जाएंगे इसमें। अब 1+x निकालना है तो ये सब कैसे करें, जो अंडर रूट 16 तो नीचे आएगा ही, ऊपर रूट 15 +1 कर लो, और भले इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी मैंने क्या समझा दिया आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, अगर यहाँ माइनस होता तो मित्रों यहाँ माइनस लगा लेते और इससे ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। अंडर रूट 16 तो तुम्हें लिखना ही है, रूट 15 -1 और अंडर रूट 15 -1 बटा नीचे 4। ये लो, ये दो वैल्यू आ गई। अब इतने बड़े सवाल में कई बार बंदे यहाँ से बड़ा बेसिक करते हैं, इसका ऊपर नीचे गुणा करो, संयोग भी करो, फलाना करो, ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा मान रखना। और यहाँ से आप एक बार देखो, रख लो। चलो देखिए, एक तो ये वाली वैल्यू आ गई और एक ये वाली वैल्यू आ गई, और ऊपर नीचे दोनों वैल्यूओं में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का अंतर है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ठीक है, तो देखिए आपने ये वैल्यू रख दी अंडर रूट 15 +1 बटे नीचे 4, अंडर रूट 15 प्लस के या माइनस के 1/4। सेम बिल्कुल ऐसे ही यहाँ चलेगा, ये लो, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं भैया, भैया यहाँ कोई दिक्कत है ही ना। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ क्या अब आप इसको कर लोगे क्या। ठीक है, तो चलिए नीचे जब 4 एलसीएम लेंगे तो वो दोनों जगह आएगा और दोनों से 4 तो कट ही जाएगा, तो क्या डायरेक्ट कर दूं मैं। जब ऊपर वाले को ऊपर वाले में हम सीधा सीधा जोड़ेंगे तो यहाँ तो एक से एक कट जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 15 और नीचे आ जाएगा, यहाँ ध्यान रखना ये 4 एलसीएम लेके 4 खत्म है, तो यहाँ से माइनस का ये हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ध्यान रखना रूट 15 कट जाएगा। अब की बार यहाँ एक और एक 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारा अंडर रूट 15 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 15। ठीक है, चलिए देखिए, हो सकता है आपकी समझ में ये चीज़ ना आई हो, तो मैं ये लो एक बार और मेहनत कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। और मेहनत मेहनत ही तो करने आए हैं अपन लोग, और करने ही क्या आए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर अपने पास में ये बचेगा रूट 15 +1 और प्लस के रूट 15 यहाँ -1। सेम बिल्कुल ऐसे ही नीचे 4 एलसीएम लेंगे, समझ रहे हो ना, यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर तो ये हमारे पास में है ही रूट 15 प्लस का 1। अब तुम माइनस का गुणा करके रखना बस, केवल गलती मत कर देना, यहाँ बीच में जो माइनस लग रहा है वो दोनों में गुणा होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो माइनस के अंडर रूट 15 और माइनस माइनस प्लस, ये लो ये लो। तो मैं ये समझा रहा था कि इस 4 से ये 4 कट जाता है और इधर को ये 1 से 1 कट गया था, तो रूट 15 और रूट 15 डायरेक्ट आप लिख दो 2 रूट 15। ठीक है, नीचे लिख दो, ये सर 2 रूट 15 तो यहाँ आ गया। ठीक है, और नीचे एक और एक 2, ये वाला 2, तो 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 15। तो देखो जब चीज़ें तुम ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा बोलोगे तो समझो कहीं ना कहीं गलती तो होगी। ठीक है, तो आप टाइम भी खराब करते हो, और तो स्टेप्स काटना तो सीखो, बीच में एक दो स्टेप्स काटा करो, थोड़ा जल्दी हो जाए सवाल। ठीक है, अब तुम देखो कितना बड़ा सवाल था, अब इसको तुमने यहाँ पहले तो ये स्टेप काट रखे हैं सबके सब, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखोगे एग्जाम में। एग्जाम में कितनी बढ़िया टेक्निक आपकी समझ में आ गई होगी कि ऐसे सवालों में हम डायरेक्ट रखते चले जाते हैं मान। ये 15 है तो एक ज़्यादा बढ़ा के लिख लो नीचे, अंश बटे हर में अंडर रूट 16 लिख लो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को तो यार डायरेक्ट ही कर लिया करो, 4 एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से तो देखो ये 1 से 1 कट ही जाता, 15 और ये वाला 15 है अंडर रूट में, तो 2 अंडर रूट 15 आ जाएगा हमारे पास, ऐसे ही नीचे से आ जाएगा माइनस से, ये 15 वाला कट जाएगा अब की बार, और एक 2 बच जाएगा। ठीक है, तो रूट 15 हमारा आंसर आ जाएगा।
उम्मीद है कि ये टेक्निक आपकी समझ में आई होगी, और कोशिश करूंगा मैं कि कोई ना कोई ऐसा ही मैं टेक्निक वाला सवाल आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और उनसे बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी का तो बहुत सारा ज्ञान है, कहीं भी मिल रहा है, कहीं से भी ले लो यार भाई मेरे। ठीक है, इतनी बड़ी दुनिया है अब तो यूट्यूब की कि आपके सामने अच्छे अच्छे एक से एक योग्य टीचर आपके सामने हैं, कहीं से भी ज्ञान लो। पढ़ाने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है, जितने भी गुरुजी हैं बड़ा मस्त पढ़ाते हैं, चकाचक पढ़ाते हैं। ठीक है, और हर शिक्षक अपनी 100% ईमानदारी से मेहनत कराता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो उनके साथ में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो आपके सामने रखता रहूँगा, यूनिक टाइप के, कि ये जो सदाबहार टाइप हैं जो हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में, वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें तो कर लें, ना करें तो कोई बात भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा यूट्यूब पे अगर कहीं दिख जाए तो वीडियो देख लिया करो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और मुझे नहीं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 1 2 4 वीडियो बनाते बनाते एक बार प्रैक्टिस में आएंगी चीज़ें, और थोड़ा सा मैं भी समझ जाऊंगा कि मुझे कितना किस लेवल पे किस तरीके से ऑनलाइन की दुनिया में पढ़ाना होता है। तो थोड़ा फ़र्क तो होता ही है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ठीक है, और कोई छोटी मोटी प्लस माइनस की अगर गलती हो जाए तो मुझे तो नहीं पता कि कहाँ कोई जल्दी में बोलने में या कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उसे थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहो, चकाचक रहो, टकाटक रहो दोस्तों। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए, बाय बाय।